का दिन है। सबसे पहले तो होली की बहुत ढेर सारी बधाई। रंगों के इस त्यौहार में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस मुल्क के 133 करोड़ लोगों के जीवन में एक बेहतरीन रंग घोल दिया जाए, और वो रंग मोहब्बत का हो, वो रंग अमन का हो, वो रंग तरक्की का हो, वो रंग बदलाव का हो। इस देश की तकदीर को और तस्वीर को बदला जा सके। हम नगर पंचायत रोहतास के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहले तो हम अपने नगर पंचायत वासियों से, उसके बाद प्रखंडवासी, जिलावासी, राज्यवासी और देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि कल जब होली का जिस वक्त पर्व हो रहा होगा, जब होली मनाई जा रही होगी, उस वक्त जुमा की नमाज़ पढ़ने भी लोग जा रहे होंगे, इन टाइम है। तो अगर कहीं जाने अनजाने में गलती से किसी पे कोई रंग पड़ जाए तो उसमें रंग में भंग डालने की कोशिश न की जाए। उसको पहले आप नज़रअंदाज कीजिए, उसको धुल लीजिए और उसके बाद फिर अपनी नमाज को अदा कीजिए और उसके बाद दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर किसी ने जानबूझ के पढ़ाया है तो उसके लिए भी आप बाद में जब सारा कुछ ख़त्म हो जाए तो आप अपने स्थानीय प्रशासन को, समाज के अच्छे लोगों को सूचना दे सकते हैं। वहाँ से कार्रवाई ना हो तो जिला प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई मॉब एक्टिविटी या किसी का जवाब देना या किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देना, ये गलती बिल्कुल नहीं करें। देश भर में कल जुमा की नमाज भी बेहतर तरीके से मनाई जाए और होली मनाने वाले साथियों से या हमारे उम्र के नौजवान से या अपने से कम उम्र के नौजवानों से विनम्र अनुरोध है कि कल आप कोशिश कीजिए कि जिस वक्त आप उस होलिका दहन या उस दहन के बाद जिस मानसिकता के दहन के बाद आप खुशी मना रहे होंगे, जब रंग घोल रहे होंगे, तो ऐसा ना हो कि किसी की इबादत में वो रंग फीका पड़ जाए, कोई नापाक हो जाए या किसी के रंग पड़ जाने की वजह से किसी का कपड़ा ख़राब हो और वो नमाज न पढ़ पाए। अगर आपकी एक एक्टिविटी की वजह से कल वो अपनी इबादत नहीं कर पाया तो कल जब आप अपना अमाल देंगे, जब आप अपने अमाल का आपके जब सवाल होगा, जब जिस ईश्वर को आप मानते होंगे, जहाँ भी जानते होंगे, दुनिया के सभी लोग का एक ईश्वर में आस्था है, तो निश्चित रूप से हमको मर के कहीं ना कहीं जाना है। तो जहाँ भी जाना है उसको भी मुंह दिखाना है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानने वाले लोग अपने आचरण से, अपने किसी भी तरीके से दूसरे आस्था के मानने वाले लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो निश्चित रूप से हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर एक बड़ा परिचय देना है। देश दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, कौन नेता कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है, कौन पदाधिकारी क्या कर रहा है, इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ध्यान इस बात पे देना है कि अपने गांव में हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति पे ये लागू होता है कि अपने गांव में, अपने मोहल्ला में, अपने समाज में, अपने नगर क्षेत्र में, अपने जिला क्षेत्र में, अपने पंचायत क्षेत्र में, अपने राज्य में और अपने देश में किस तरीके से मोहब्बत, अमन को घोला जा सके, किस तरीके से खुशियों का रंग बिखेरा जा सके। एक बार पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, रमज़ानुल मुबारक की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, आगामी ईद पर्व की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और इस अमन के माहौल में बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले सभी संवैधानिक लोग किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना है। अगर कहीं किसी तरह की कोई ऊंच नीच होती है तो समाज के वरिष्ठ लोगों का सहारा लें, स्थानीय प्रशासन का सहारा लें, जिला प्रशासन का सहारा लें। मुझे लगता है कि हर एक जिला में बैठे पदाधिकारी आपकी सेफ्टी को, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और उसमें लगे हुए हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं और किसी भी तरीके से किसी भी मामले में उग्र नहीं होना है, बल्कि मोहब्बत के साथ अगर कहीं पे किसी पर एक दूसरे को रंग पड़ जाए या किसी पे एक दूसरे पे किसी तरह से कोई तकलीफ पहुंच जाए, तुराब न्याजी के किसी तरीके से कल के होली के रंग में अगर किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचती हो तो तुराब न्याजी को माफ़ करके तुराब न्याजी को समझाने की कोशिश की जाए। या किसी तुराब कुमार, तुराब सिंह के किसी काम से किसी इंसान को तकलीफ पहुँचती हो तो उसको समझाने का काम किया जाए, न कि उग्र किया जाए, माहौल ख़राब किया जाए। ये खुशियों का रंग खुशी के रंग में रहना चाहिए और किसी भी तरीके से देश में या राज्य में, जिला में, कहीं भी आप ये सुनिश्चित कीजिए, हर एक भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि एकता और अखंडता के साथ अपने अपने त्यौहार को मनाया जाए। सभी इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए सबसे पाक महीना ये माह रमज़ान चल रहा है। उस माह रमज़ान की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और उसके बाद हिंदू धर्म या फिर सनातन आस्था के जो असत्य पे सत्य की जीत, जिस तरीके से अहंकार का दहन हुआ, जिस तरीके से पाप का दहन हुआ, जिस तरीके से उस सोच का या उस मानसिकता का दहन हुआ जिसमें आदमी जो समाज से नफरत को ख़त्म किया जाए, समाज से अनजस्टिस को ख़त्म किया जाए या समाज से ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाए जिनकी विचारधारा या जिनकी सोच समाज को नुकसान पहुंचा रही हो। निश्चित रूप से इस्लाम के मानने वाले लोग जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम दिया। रमज़ान में भी रोज़ा का सीधा सीधा मकसद यही है कि अपने अहंकार की कुर्बानी दी जाए, अनक की कुर्बानी दी जाए और उसके बाद सुबह से शाम तक भूखे रह के ये संदेश दिया जाए कि हम केवल पेट का रोज़ा नहीं बल्कि हम अपनी ज़ुबान का रोज़ा रखते हैं जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। हम अपने आँख का रोज़ा रखते हैं जो किसी को गलत चीज़ देख के या उसकी चीज़ को सोच के हम नहीं तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से सिर्फ अमन और मोहब्बत चाहते हैं। निश्चित रूप से सनातन धर्म का भी यही मूल उद्देश्य यही है, मोहब्बत, एकता, अखंडता। और इन तमाम तर के बीच ये जुमा के दिन होली होना, ये तो प्राउड की बात होनी चाहिए थी कि जहाँ एक तरफ इस्लाम धर्म के मानने वाले अपनी इबादत कर रहे होंगे, इस मुल्क की एकता, अखंडता और बढ़ोतरी के लिए दुआ कर रहे होंगे, अपने अपने अमाल को
अपने गुनाहों को धोने के और अपने अमाल को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक उसी तरफ दूसरे धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग या हमारे वो वतनी हिंदू भाई जिस वक्त अपनी होली का वो रंगों का वो त्यौहार मना रहे होंगे जिसमें अहंकार के दहन के बाद, पाप के दहन के बाद एक उत्साह का माहौल होता है, एक एकता का माहौल होता है। तो दोनों पर्वों का उद्देश्य निश्चित रूप से मिलना और प्रेम और सद्भाव है।